बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। ना मैंने लजीज खाना खाया, न गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। और पहले महीने की 24वीं तारीख को जब मैं बड़े दरिया यानी दरिया दजला के किनारा पर था और मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स शैतानी क्राइम करने और अल्फाज के खालिस सोना का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन जबरदस्त की मानित और उसका चेहरा बिजली सी था, और उसकी आंखें आतशी चिरागों की मानित थी। उसके बाजू और पाँव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे, और उसकी आवाज़ अंबों के शोर की मानित थी। मैं दानियल ही ने ये रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। तो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी, और मुझ में ताब न रही, क्योंकि मेरी ताजगी पसमर्दगी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने उसकी आवाज़ और बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज़ और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में गिर गया, और मेरा मुंह ज़मीन की तरफ था। और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया। उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बातें कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस के ममलिकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल, जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शहान फारस के पास रुका रहा। हालेलुया। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है दानियल उस रोया के बारे में जो उसने देखी। इससे पहले भी एक हवाला वो पढ़ लें ताकि हम इसको डिटेल वाइज ऐसे ही। इसका 9 बाब, इसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। दारा की नस्ल यरस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया, और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालीब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तो अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। बच्चों को चुप कराएं और सब अपना ध्यान इधर रखें। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार की और कहा, ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तो अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आईन को तर्क किया, और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शुरमा नहीं हुए, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाह रुबना से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावंद, सदाकत तेरे लिए, रसवाई हमारे लिए, जैसे अभी यहूदा के लोगों, यरूशलेम के बाशिंदों और दूरों नज़दीक के तमाम बनी इस्राएल के लिए, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया, क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। खुदावंद, रसवाई हमारे लिए, हमारे बादशाहों और हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनहगार हुए। आगे जो कुछ है वो उसमें आपको वैसे बता देती हूँ। अब हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, फिर जो इसकी मैं आपको खुद बताती हूँ। अब दानियल की किताब में जो हमने पढ़ा है, ये एक दुआ और दुआ का जवाब है कि किस तरह से दानियल ने दुआ की और उसके जवाब में खुदावंद ने आसमान पर से दुआ का जवाब भेजा। अब बनी इस्राइल को खुदावंद, आप सबको पता है कि वो गुलामी में थे, और खुदावंद उनको मुल्क मिस्र से, यानी गुलामी के घर से निकाल कर लेकर आया। और खुदावंद ने कहा कि इस्राइल मेरा पलौठा बेटा है, इससे मैं कभी दस्तबरदार ना होगा, बशर्त कि ये मेरे हुक्मों पर चले और मेरे आइन और अहकाम पर दिल लगाकर उसे माने, और जो कुछ कलाम में लिखा है उसके मुताबिक चले, तो मैं अपने अहद को कायम रखूंगा और मेरा वादा कभी भी इनसे जुदा ना होगा। मेरा अहद जो वफादारी का कभी इनसे जुदा ना होगा, लेकिन बशर्त कि वो मेरे कलाम की बातों पर अमल करें। तो खुदावंद के कलाम में कि अगर ये मेरे साथ वफादार रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो मेरा जो वफादारी का अहद है वो कभी भी इनसे न टलेगा।
क्योंकि खुदावंद ने बनी इस्राएल को कहा था कि ये मेरा इकलौता बेटा है। और जब बलाम इस पर लानत करने के लिए आया तो खुदावंद ने कहा कि जिसे मैंने पसंद किया उस पर तू कभी भी लानत करने नहीं पाएगा। और खुदा का अहद बनी इस्राएल कौम के साथ वफादारी का था, और जैसे ही वो वफादारी से निकले खुदा ने कहा कि जब तक तुम कायम रहोगे ये अहद भी कायम रहेगा, लेकिन जब तक तुम इस अहद से निकल आओगे उसके बाद तुम पर बड़ी बड़ी बलाएं आएंगी। तुम्हें लोग तुम्हारे ही घर से असीर करके ले जाएंगे, तुम्हारी शान और शौकत जाती रहेगी। जो लोग तो तुम्हारी शान और शौकत देखते थे वो तुम पर रोएंगे और पीटेंगे। कि ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने चुना था और इन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की और अब ये गुलामी में। तो जब इन्होंने नाफरमानी की तो इनके बादशाहों को बंदी बनाकर बाबुल की सरजमीन को ले गए। और कलाम के मुताबिक जो यिर्मयाह की बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि 70 बरस इन पर असीरी के गुजरेंगे और ये उन कौमों के गुलाम रहेंगे और वहां पर गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। अब जब वो उनको गुलाम बनाकर ले गए थे तो उन्होंने बनी इस्राएल पर तरस नहीं खाया। मैंने खुदावंद के बंदा से ये बात सीखी, वो कहते हैं कि जब वो इनको गुलाम बनाकर ले जा रहे थे तो इनके जो छोटे बच्चे थे उनको वो पाँव से पकड़ते थे और ऐसे पत्थरों पर मारते थे, और वो जैसे आप कोई कपड़ा मारे और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है ऐसे उनके बच्चों को मारते थे। आंखें उनकी निकाल लेते थे, उनको वहीं पर बदन के हिस्सों को काट काट कर उनको असीरी में वो लेके गए। इतना उन पर जुल्म किया कि वो रोते और चिल्लाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद के अहद को तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी, खुदावंद को छोड़कर गैर मबूदों की इबादत और परस्तिश की थी। जिंदा खुदा को जो उनको गुलामी के घर से निकाल लाया, जिसने कहा था कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई और मबूद नहीं है। बेशक एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई भी नहीं है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो खुदा के आगे नहीं ठहर सकती, क्योंकि वही एक सुपर पावर है, उसके आगे कोई पावर नहीं ठहर सकती। उन्होंने नाफरमानी की और वो उन्हें ले गए। अब उन्होंने वहां पर यिर्मयाह की नबी जो कलाम में फरमाया गया था कि 70 बरस तक ये गुलामी में रहेंगे, और वहां पर इनके इतने लोग मार दिए थे कि ये लोग जो हजारों लाखों की तादाद में थे ये बहुत थोड़े से रह गए, और किसी को किसी मुल्क में भेज दिया, किसी को किसी जगह पर भेज दिया। एक एक घर के लोग मुख्तलिफ जगहों पर बखेर दिए गए, एक ही खानदान के लोग मुख्तलिफ जगहों पर असीरी में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ अपने अहद को तोड़ दिया और जिंदा माबूद को छोड़ दिया। ये मैं आपको सारा बैकग्राउंड बता रही हूँ। अब जब 70 बरस पूरे हो चुके तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि किसी भी बात को जब तक वो उसे अपने नबियों पर आया ना करते उस वक्त तक वो उस अपने काम को पूरा करने से बाज रहता है। पहले वो उसे अपने नबियों पर खोलता है ताकि वो उसके लोगों को बताए, और फिर वो अपने कलाम को पूरा करता है। तो खुदावंद ने यह कलाम अपने बंदा यिर्मयाह पर नाजिल किया कि 70 बरस असीरी के होंगे, और ये किताबों में लिख लिया गया। और जब दानियल ने किताब खोली, जैसे हमने इसके 9 बाब में पढ़ा दानियल के, यानी उसकी सल्तनत के दारा बिन नक्सुई और सियोमादियों की नस्ल से था और कस्दियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर उसके पहले साल में, जैसे उस बादशाह का पहला साल हुआ, यानी उसी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा। अब जब ये कलाम पूरा होना था, 70 बरस पूरे हो चुके थे, तो खुदावंद ने क्या करना था? अपने कलाम को पूरा करने के लिए अपने बंदा को भेजा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले थे, पैदा होने वाले थे, हन्ना नबिया जो 84 बरस से बेवा थी, उससे पहले 7 साल वो अपने शौहर के साथ रही। उससे पहले उसकी शादी से पहले वो जितने दिन थे, यानी वो 100 साल से भी ज़्यादा, 7-8 साल लगा ले, इतनी ज़्यादा उसकी उम्र थी। और वो 84 बरस हैकल में रहती थी, दुआ रोज़ा कर रही थी। और वो दुआ क्या कर रही थी? यीशु मसीह के आने के लिए, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और वहाँ पर शमौन भी था। जब यीशु को 8वें दिन खतना कराने के लिए लेके गए तो वह कहता है कि खुदावंद मैंने तेरा जलाल देख लिया, मैंने तेरी निजात देख ली, तो अब तो अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर। तो एक औरत हन्ना नबिया 84 बरस वो दिन और रात हैकल में यीशु मसीह के आने के लिए दुआ करती थी। अब बाप ने भी अपने कलाम को पूरा करना था, बनी इस्राएल के असीरी को खत्म करना था। तो क्या हुआ? दानियल के अंदर आया कि वो उन किताबों को खोले। जब उसने किताबें खोली तो वो 70 बरस पूरे हो चुके थे। जब उसने देखा कि
खुदावन ने जो बोला था कि 70 बरस वो सीधी में रहेंगे, तो उस पर वो कलाम खुला। जब उस पर कलाम खुला तो वो दुआ और रोज़ा में चला गया। उसने कहा कि खुदावन हमने तेरी नाफरमानी की। उसने दुआ करना शुरू की और उसने कहा कि हमने तेरी शरीयत को तोड़ा, हम बरगश्ता हुए, नाफरमान हुए। लेकिन अब वो टाइम जबकि पूरा हो चुका है, खुदावंद अपने वादा को पूरा करने का, खुदावंद उन सारी जंजीरों और बंधनों से उन्हें आज़ाद करने का, उन्हें वापस उसी बनी इस्राएल की सरजमीन में लाने को है। तो खुदावंद ने दानियल के दिल में ये बात डाली कि वो अब उस कौम के लिए दुआ करना शुरू करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने वादों को पूरा करना है। लेकिन उसके लिए भी खुदावंद चाहता है कि उसके लोग दुआ में झुक जाएं, ताकि खुदावंद की रूह जो है वो एक्टिवेट हो जमीन पर इस काम के करने के लिए। अब आप देखें, आप कह सकते हैं जी यीशु मसीह तो खुदा का बेटा है, उसके लिए दुआ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी हन्ना नबी ने 84 बरस साइकिल में यीशु मसीह कहने की दुआ की। सालों से, हजारों सालों से यीशु मसीह के बारे में नबूवतें हो रही हैं और यीशु मसीह के आने के लिए दुआ की जा रही है कि यीशु मसीह आए। और 84 बरस, 100 में से 16 साल निकाल दें तो 84 बरस बनते हैं। अब इतना अरसा दुआ में गुजारा है। और दानियल ने जब देखा तो उसने क्या किया, जैसे कि इसके 10वीं बाब में लिखा है, शाह फारस के 3रे साल में दानियल पर, जिसका नाम बेलशस्सर, एक रोया जाहिर की थी और वो बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी। उसने इस बात पर गौर किया और उस रोया का भी ये समझा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। दानियल ने क्या किया, 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन वो दुआ में उसने गुजार दिए। उसने मातम की हालत में कि ना मैं कोई चीज़ लजीज खाऊंगा, ना मैं सर पर तेल मलूंगा, मैं अपने आप को खुदा की हजूरी में अपनी कौम की शिफायत के लिए, शिफायत जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग है। जो बंदा शिफायत करता है वो खुदा के दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है। आप कहीं बदरुएं निकालने वाले, ये सब काम करने वाले वो नहीं। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग है, एक टीचिंग की भी हाईएस्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग है, बाइबल स्टडी की टीचिंग की, और जो खुदा के दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है वो है शिफायत करने वाला शख्स। और दानियल ने क्या की, अपनी कौम के लिए बाप की हजूरी में शिफायत की और उसने 3 हफ्ते दुआ में गुजारे और उसने कोई भी लजीज चीज ना खाई। हर वो चीज उसे लजीज लगती उसने छोड़ दी और दुआ में, रोजा में वो खुदा के हजूरी में बैठे। अब जैसे हम रोजा रखते हैं वैसे उसने रोजा नहीं रखा, लेकिन उसने 3 हफ्ते दुआ में गुजारे। और फिर जब वो टाइम पूरा हुआ तो फिर उसके पास फरिश्ता आया, उसने उसे हाथ की हथेलियों पर और घुटनों पर खड़ा किया। फिर उसने कहा उठ खड़ा। उसने कहा कि ऐ अजीज मर्द, जिस दिन तूने पहले ही दिन दुआ शुरू की तेरी दुआ सुन ली गई। क्यों उसकी दुआ सुन ली गई? क्योंकि यह खुदा की तरफ से हो चुका था कि दानियल दुआ करे, क्योंकि दानियल खुदा का अजीज मर्द था। अगर हम दानियल की लाइफ को देखें तो उसने अपना आप खुदा की हजूरी के लिए कुर्बान कर रखा था। जब वो छोटा ही था बचपन में तो उसे ले गए, वो शाही नस्ल से था कि उसे खुदा बादशाह के वजीरों में और उसके मुशीरों में उसको चुना गया। फिर उनके मुताबिक उनकी खुराक ठहराई थी हर चीज, लेकिन उसने कलाम की फरमाबरदारी को कबूल किया और हर उस नापाक खुराक को उसने अपने मुंह से बाज रखा। ये वो ऐसा शख्स था जो बचपन से ही ये काम करना जानता था और खुदा को पता था यही वो शख्स है जो बचपन से इन कामों को करना जानता है। जब बादशाह के पास इनको लेकर गए तो बादशाह ने उनके लिए मैं ठहराई, उनके लिए खुराक ठहराई, शाही खुराक। उनमें वो सुअर, वो हराम चीजें थी, लेकिन उसने कहा कि कोई भी नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं जाएगी। उसने उस वजीर से जो उन पर मुकर्रर किया गया था उनके खाने पीने के लिए, उसने उसे कहा कि तू हमें सादा खुराक दे 7 पात और उसके बाद तू हमारे चेहरा पर गौर कर, क्योंकि उस वजीर ने उनसे कहा था कि तुम्हारे चेहरे दूसरों की माने मायूस मालूम होंगे और बादशाह मुझे पकड़ लेगा। उसने कहा तू हमें सिर्फ 7 पात खिला, कड़वी चीजें, और उसके बाद तू हमारा चेहरा देखना। और उस टाइम के बाद जब उसने उनका चेहरा देखा तो वो जो नापाक खुराक खा रहे थे उनसे ज्यादा चेहरा उनका चमक रहा था। अब ये नहीं थी उनको खुराक उनका चेहरा चमका रही थी, वो बाप की फर्मा बरदारी कर रहा था, वो फर्मा बरदारी उसका चेहरा चमका रही थी। खुदावन मुझे आज आपके लिए बता रहा है,
जो ऐसी फरमाबरदारी करने के लिए कि बाप का हुक्म ना टूटे, बाप के हम हजूर बेऐब ठहरें, जो ऐसी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को खुदा के हुजूरी में रख देंगे, उनके चेहरों से खुदावंद का जलाल चमकेगा, उनके बदनों से खुदावंद की कुदरत जाहिर होगी और खुदावंद बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो दानियल बचपन से ही चुना हुआ एक अजीज मर्द था। उसने कहा कि जिस दिन तूने पहले दिन दुआ की उसी दिन तेरी दुआ सुन ली गई। ये नहीं कि 21 दिन खुदा इंतजार करता कि मैं तेरी दुआ का जवाब भेजूं। उसने कहा कि पहले ही दिन तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी दुआ के जवाब में फरिश्ता रिलीज हुआ। वो फरिश्ता कहता है लेकिन फारस के मोकल ने, वो फारस का मोकल जो शैतान का एजेंट है, वो उस फारस के मुल्क पर कह लेंगे, शहर पर कह लें, वो बादशाह था, प्रिंस था, शैतान का फरिश्ता, जो गिराए हुए फरिश्तों में से एक होगा। तो वो प्रिंस था, उस जगह था। उसने उस फरिश्ते को रोक दिया और जब 21 दिन पूरे हो गए तो खुदावंद की तरफ से मिकाएल फरिश्ता रिलीज हुआ। उसने उसके साथ जंग की और जंग करने के बाद उसे रिलीज करा के दानियल के पास भेजा और उसकी दुआ सुन ली गई। उसके बाद खुदावंद ने मुकर्रर किया कि तू इतने दिन ये खाएगा, तूने इस तरह से दुआ करनी है। खुदावंद ने हर एक डायरेक्शन यिर्मयाह को भी ऐसे ही दी हुई थी, उसके लिए हर चीज मुकर्रर की गई, दानियल के लिए भी मुकर्रर की गई। क्यों? क्योंकि ये लोग बचपन ही से खुदा के हाथों में रहने वाले लोग थे। इन्होंने बचपन से ही अपनी जिंदगी खुदा की फरमाबरदारी में गुजारी हुई थी। तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग थी, ये खुदा के दिल के करीब थे और खुदा के दिल के करीब होने की वजह से पहले ही दिन से इनकी दुआ सुन ली जाती थी। और खुदावंद मुझे बता रहा है कि बहुत से लोगों को खुदावंद आज ऐसे सुरमा होने के लिए जो उसके दिल के करीब हो, खुदावंद चुनने जा रहा है अपने से, और वो बड़े बड़े काम करेंगे और दुआ में वो बैठेंगे और खुदावंद उनके सबब से मुल्कों को आजाद करेगा, उनके सबब से कौमों को आजाद करेगा, उनके सबब से ऐसे बड़े बड़े काम करेगा जो हमने सोचे भी नहीं है। हालेलुया। तो ये खुदावंद के प्लान है। खुदावंद आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उनके लोगों के बिहाफ पर झुककर शिफायत करें। आप बदरूएं निकालने वालों को देखते होंगे, वो कब रिलीज होते हैं? जब खुदा की हजूरी से पैगाम रिलीज होते हैं। अब कोई शख्स दुआ कर रहा होता है, जमीन पर आसमान पर आसमानी कुव्वत एक्टिवेट हो जाती है, खुदा उन्हें भेज देता है। अब जो खुदा के हजूरी में घुटने लगा के बैठे हैं वो जंग नहीं कर रहे होते, वो खुदा के चेहरा को तक रहे होते हैं। जो शिफायत कर रहे होते हैं वो आंसू बहा रहे होते हैं अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। 3-4 दिन पहले खुदावंद ने ये मुझे कलाम दिया और रात को हमारी होल नाइट प्रेयर थी। जब हम 7 बजे सुबह सोने लगे तो खुदावंद ने मुझसे बात करना शुरू की इस कलाम के बारे में। मैंने नवंबर में 3 डेज जब फास्टिंग की तो मैं अभी ऊपर रूम में थी फास्टिंग में, स्नेहा नीचे थी हॉल में, हमारे हॉल में सो रही थी। तो जब मैं नीचे आई तो मुझे कहती है, मासू जी मैंने देखा ख्वाब में कि खुदावंद ने मुझे बताया कि खुदा की हजूरी में एक फरिश्ता आया और खुदा ने कहा कि रुबीना के नाम की जितनी भी फाइलें वो सारी खोल दो। और वो फास्टिंग मैंने खुदा की मर्जी से की थी। उन दिनों मैं प्रेयर कर रही थी कि खुदावंद तू मुझे वो चीज बता कि मैं करूं और तेरी मर्जी के काम बड़े बड़े होना शुरू हो। तो यासर ने मुझे कहा तो खुदा कह रहा 3 दिन की प्रेयर फास्टिंग में चली गई। मैंने 3 दिन प्रेयर फास्टिंग उस वक्त लास्ट ईयर में उस दिन स्टार्ट की और उसके बाद मुझे खुदा ने इस बच्चे के थ्रू जवाब दिया कि मेरे नाम की फाइलें खुल गई हैं। और वो फाइलें पता कौन सी फाइलें हैं? जिनके लिए मैं बचपन से दुआएं कर रही थी। मैं अपने बचपन से दुआएं कर रही थी कि खुदावंद मेरे घर को आज़ाद कर, मेरे माँ बाप को आज़ाद कर, मेरे बहन भाइयों को आज़ाद कर और हमारे घराने को लोग देखे कि खुदावंद तूने नहीं चुना और इस घराने के सबब से तेरा जलाल जाहिर हो। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे खानदान के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन हमारे बारे में कोई उंगली भी नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से अपने घराने के लिए दुआएं की। मैं अपनी बहनों के लिए प्रेयर करती थी कि खुदावंद जितना मैं इस मोहल्ले में कैरेक्टर देखती हूँ वो कभी भी मेरी बहनों की लाइफ में, मेरी लाइफ में कभी नहीं। जो मैं इस मोहल्ले में गुनाह आलूदा जिंदगियाँ देखती हूँ वो कभी भी मेरे बहन भाइयों की लाइफ में ना। और उस वक्त मैं अभी मैट्रिक में भी नहीं थी और जब मैं ये दुआएं करती थी खुदावंद मुझे जवाब देता था कि मैं ऐसा करूँगा। जो मैं दुआएं करती थी
खुदावंद ने मुझसे वादा किया था कि मैं सारी चीज़ों को तेरी ज़िंदगी में पूरा करूँगा। और उसके बाद बहुत सारी सिचुएशन हुई। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रेयर के हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो दुश्मन आपका बड़े बड़े अटैक करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप प्रेयर में ऐसे ही बढ़े। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि आप खुदा के दिल के मौके हो। खुदा आपके अंदर आपको ढूंढे कि मेरा बंदा वो कहाँ है जो मेरी हजूरी में बैठता है। आज खुदा खुद परेशान हो जाए कि मेरा बंदा जो मेरी हजूरी में बैठता है वो आज आया क्यों नहीं। आपको मैंने कलाम में एक बात सीखी थी। एक शख्स था, वो डेली प्रेयर करता था और वो डेली अपने टाइम पर प्रेयर कर रहा होता था। एक दिन वो बीमार हो गया और वो कहता है कि खुदावन डेली तो मुझसे मिलने आता, आज मैं बीमार हूँ, मुझसे मिलने नहीं आया। और वो क्या हुआ, दुआ करता, जब वो हॉस्पिटल से बाहर आए वो दुआ कर रहा है कि खुदावन देख तू मुझे डेली मिलने आता था, मैं बीमार हुआ लेकिन तू मुझसे मिलने नहीं आया। वो क्या कर रहा था, रेत पर चल रहा था और वो अक्सर वहां पर रेत पर जाकर ना प्रेयर करता था समंदर के किनारे। तो वो कहता है खुदावन देख मैं बीमार लेकिन तू मेरे पास नहीं है। जब मैं चलता होता था मुझे तेरे पाँव भी के निशान नजर आते थे, अपने पाँव के भी निशान नजर आते थे, लेकिन मैं बीमार हुआ लेकिन अब तो मुझे सिर्फ मेरे ही पाँव के निशान नजर आ रहे हैं। तो खुदावन यीशु उसे कहते हैं कि ये तेरे पैरों के निशान नहीं, ये मेरे पैरों के निशान है, मैंने तुझे अपने हाथों में उठाया। तो जब आप खुदा के हजूरी में झुक जाते हैं तो आपकी फिक्रें खुदा आप करता है। आप ये कभी भी नहीं सोच सकते कि जिसकी हजूरी में आप डेली जाए वो आपको एक सेकंड के लिए भी भूल जाए। तो मैं जब ये प्रेयर कर रही थी तो सुबह खुदा ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं ये पहले चीज़ें याद थी। मैं अब सोने लगी तो खुदा ने मुझसे बात करना शुरू कर दी कि वो जो नवंबर में फाइलें खुली थी उनके जवाब मैंने रिलीज कर दिए, वो मैंने काम कर दिए। क्योंकि रात को जब हम प्रेयर कर रहे थे तो खुदावंद ने हमें बड़ी पता दी। तो खुदावंद अपने कलाम को पूरा करता है और वो पूरा करके दिखाता है। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने 21 दिन की वो फर्स्ट जनवरी मंथ में मैंने प्रेयर फास्टिंग शुरू की, तो तब मैंने वो वाचार का कलाम सुबीना ने यहाँ पर सुनाया था, लेकिन उससे पहले पहले दिन जैसे मैंने प्रेयर फास्टिंग स्टार्ट की वो मैंने कलाम सुना। उसमें था कि जब आप दिन के 12 बजे प्रेयर में अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होकर उनकी अदालत मांगते हैं, तो खुदावंद उनकी अदालत कर और अपनी डोमिनियन को, अपनी पावर को, इख्तियार को यूज करते हैं, तो खुदावंद अपने कलाम को पूरा करता है। तो उस दिन मुझे ये पता चला, अच्छा जो मैं बचपन से दुआएं कर रही हूँ ना, ये वो टाइम है जब मैंने प्रेयर करनी और मेरी दुआओं के जवाब आने। मैं पहले 2 बजे उठती थी दोपहर को सो के, सुबह 6, 7, 8 बजे कभी सोना, और मैं 2 बजे उठती थी। मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया, मैंने वो प्रेयर 12 बजे करना शुरू कर दिया। 12 बजे उठ के मैंने, और उस वक्त से अब तक 12 बजे मैं डेली प्रेयर उठ के करती थी कि खुदावंद वो सारे दुश्मन, वो सारी ताकतें, वो जो हमारे खिलाफ खड़ी हैं, अब उनकी अदालत शुरू हो जाए। मैंने इस टाइम पे प्रेयर करना शुरू की तो खुदावंद ने मुझे कहा कि ये मैंने प्रेयर तुझसे खुद कराई थी कि वो टाइम आ चुका था और मैं अपने कलाम को, अपने वादा को पूरा करूं, तो इसलिए मैंने तुझसे ये काम करवाया। उस 21 डेज फास्टिंग में मैंने ये कॉन्टिन्यूअस की और इस प्रेयर के करने पर मेरे ऊपर अटैक भी बढ़े हुए, लेकिन खुदावंद ने मुझे अपने हाथों में महफूज रखा। जब बनी इस्राइल जंग के लिए गए थे तो मूसा ऐसे हाथ उठाए खड़ा था खुदा की हजूरी में, और जैसे वो अपने हाथ नीचे करता था फौजें जंग में हारना शुरू हो गई। और सुबह से लेकर सूरज के ढलने तक उसके हाथ ऐसे रहते, और वहां पर 2 लोग, हारून और एक और शख्स, शायद कालेब या यशवा, मेरे ज़हन में नहीं है अभी, वो उसके हाथों को ऐसे उठाए हुए थे। जब हाथ थक जाते थे तो वो सपोर्ट देते थे, उसके हाथ ऐसे खुदावंद की हजूरी में रहते थे और वो फौजें जंग जीती है। जब वो भी थक गए तो उन्होंने पत्थरों को उसकी कोनियों के नीचे कर दिया ताकि ये हाथ नीचे ना आने पाए। और खुदावंद के खादिम है शेल-शोबर, उनको कहा जाता है कि वो दुआया पहाड़ है, उनको खुदा की तरफ से एक लक़ब मिला हुआ था। जब भी खुदावंद उसे कहता था कि जा किसी मुल्क पर जाके दुआ कर उसके लिए, तो वो उस मुल्क में वो ऐसा पहाड़ ढूंढते थे जो सबसे ऊंचा होता था उस मुल्क में, और वो उस पहाड़ पर खड़े होकर ऐसे अपने हाथ उठाकर वहां पर प्रेयर करते, और वहां पर खुदावंद
कौमों को बदलना शुरू कर देता था, उम्मतों को बदलना शुरू कर देता था। और खुदावंद के खादिम बिली ग्राहम, वो कहीं पर उनका एक ट्रिप गया, खुदावंद के खादिम उनके इन जगहों पे प्रेयर करते रहे, उनके घुटनों के निशान की वजह से ये कारपेट पर सुराख हो गया। तो जब वो सारे वापस चले गए, वो बिली ग्राहम को ढूंढते रहे। तो जब वो उसको वापस कमरे में ढूंढने गए तो बिली ग्राहम उन्हीं निशानों के ऊपर अपने घुटने टेक कर बैठे हुए थे, घुटनों के बल, और खुदा से प्रेयर कर रहे थे कि खुदावंद मुझे भी ऐसा सुनना है। और बिली ग्राहम वो ऐसा शख्स था, यूनाइटेड स्टेट में वो कहते हैं कि उसकी गाड़ी जब गुजरती थी तो ट्रैफिक बंद हो जाती थी। उसकी लोग इतनी इज्जत करते थे कि उसके आगे से गाड़ियां नहीं गुजरती थी। वो कहते थे पहले ये गाड़ी गुजरेगी, उसके बाद हमारी गाड़ी गुजरेगी, और घंटों ट्रैफिक जाम रहती थी। और जहां पर वो कलाम की मुनादी करके आते थे, वहीं पर हजारों रूहें एक ही वक्त में बच जाती हैं। और खुदावंद के एक और खादिम, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही, खुदा के रूह ने मुझे बताया कि मैं आपको ये बताऊंगी। खुदावंद के एक और खादिम, उन्होंने 10 लाख रूहें मांगी कि खुदावंद मुझे 10 लाख रूहें चाहिए। तो खुदा ने उससे कहा कि तूने 10 घंटे दुआ करनी है। उसने कहा खुदावंद ये कैसे होगा? उसने कहा ये होगा। वो अपने ऑफिस में 2 चेयर रखते थे। एक चेयर पे कहते थे यीशु मसीह मेरे साथ आके बैठेंगे, और एक पे मैं। यीशु के साथ मैं 10 घंटे आराम से गुजार लूँगा, मैं अकेला 10 घंटे नहीं गुजार सकता। और फिर जब वो प्रेयर का टाइम पूरा हो गया, उसकी एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और वो मीटिंग तमाम टीवी चैनल पर सैटेलाइट पर चली, और उसी एक दिन में 10 लाख रुपए बच गए। हालेलुया। तो खुदावंद को ऐसे लोग चाहिए जो खुदा की हजूरी में दुआएं करने वाले हों, और खुदा आज वो हम में से ढूंढ रहा है। अब ऐसे लोग जो दुआएं करने वाले होते हैं ना, वो सामने दिख नहीं रहे होते। आप ये पर्दा देखें, पर्दे के पीछे जो हुक हैं वो नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने ही पर्दे के ऊपर लटकाया हुआ। और जो प्रेयर करने वाले होते हैं वही ये लोग होते हैं जो पीछे नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन काम उन्हीं के सबब से होता है। अब खुदावंद के खादिम 70-80 साल खिदमत करके वो अपने मुल्क में वापस आए, और वहाँ पर उसने विजन देखा कि मैं जैसे जहाज से उतर रहा हूँ, ताज आ रहा है, और उसने कहा खुदावंद मैं इतने साल तेरी खिदमत करके आया हूँ, ये ताज तू मुझे पहनाएगा। और जब वो खड़े थे तो वो ताज वहाँ से गुजरकर एक बूढ़ी औरत के सर पर आ गया। उसने कहा कि खुदावंद देख, मैंने इतने साल अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के तेरी खिदमत की, और ये ताज मेरे सर पे पहनाने के बजाय इस बूढ़ी औरत के सर पर पहनाया गया। तो खुदावंद ने उससे कहा कि यही वो औरत है जो तेरे पीछे बैठ के दुआएं करती है। हालेलुया। तो खुदावंद को हम में से भी ऐसे लोग चाहिए, और वो चुनेगा और फिर स्थापित करेगा कि मैंने इन लोगों को चुना। तो खुदावंद ऐसा आपसे कनेक्शन चाहता है कि आप खुदा के कदमों में हो, और कोई भी चीज आपको दुनियादारी की खुदा से जुदा ना करने पाए। कोई भी उस रास्ता में जिसमें आपको खुदा चला रहा है आपके आगे खड़ा ना रह पाए। कोई भी आपका मुकाबला करने के लिए आपके सामने आ ना पाए। हालेलुया। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और जिस तरह से हमने खुदावंद के कलाम में से सुना है, हमने सीखा है कि जो खुदावंद की खिदमत आज हम में से हमारी जिंदगी में से ढूंढ रहा है, वो प्रेयर लाइफ, वो इंटीमेसी, वो क्लोज रिलेशन, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो जो खुदावंद आपकी जिंदगी में ढूंढ रहा है, वो खुदावंद आपकी जिंदगी